हाँ, हाउ टू ऑपरेट मल्टीमीटर। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि मल्टीमीटर को कैसे चलाया जाता है, मल्टीमीटर का हर एक फंक्शन कैसे चलाया जाता है। तो चलो गाइज बिना देर का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, जब हम न्यू मल्टीमीटर लेते हैं तो हमें एक सवाल उठता है कि इसके जो वायर्स है, इसके जो प्रोब है, ये कौन से पॉइंट में लगाना है। इन तीनों पॉइंट में से कौन से पॉइंट में है, दो पॉइंट हमें लगाने हैं, ठीक है। तो गाइज चले मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। तो गाइज जो इसके जो पॉइंट होते हैं, तो गाइज यहाँ पे जो है वी और ओम एम ए इस तरह से दिखाया गया है। बीच में का जो फंक्शन दिख रहा है वो है आपको यहाँ पे है रेड वायर का पॉइंट यहाँ पे लगा देना है, ओके। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सी ओ एम, यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे है कॉमन टर्मिनल लगाया जाता है, यानी कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो गाइस अगर आपको 1 एम्पेयर से 10 एम्पेयर तक आपको डीसी करंट मेजर करना है तो आपको क्या करना है, रेड पॉइंट यहाँ से निकालना है और यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे है पॉइंट दिया गया है, ओके। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एसी और डीसी करंट दोनों भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम डीसी ही करंट मेजर कर सकते हैं। एसी करंट मेजर करने के लिए अलग सा मीटर आता है, क्लैंप मीटर उसे कहते हैं। इस इमेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लैंप मीटर किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो गाइस इसका यूज करना मैं किसी और वीडियो में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि डीसी वोल्टेज किस तरह से चेक किया जाता है, फिर हम बाद में सीखेंगे कि एसी वोल्टेज किस तरह से चेक किया जाता है। तो गाइस अगर आपको डीसी वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वी लिखा हुआ है। वी यानी कि वोल्टेज, वी के आगे जो सीधी लाइन जो दिख रही है आपको, ये डीसी की साइन है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट करंट की साइन जो दिखाई जाती है वो सीधी लाइन में दिखाई जाती है। यहाँ पे नीचे डॉट डॉट लाइन भी देख सकते हैं, इस तरह से भी डीसी की साइन दिखाई जाती है। अब ये जो डीसी वोल्टेज जो है, ये जो लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, इस ब्लैक कलर के लाइन के अंदर हम डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2000 और उसके नीचे लिखा हुआ है यम। इसका जो मतलब होता है वो मिली वोल्टेज होता है, ठीक है। यानी कि एक वोल्टेज के अंदर अगर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो, यानी कि वोल्टेज चेक कर रहे हो, वो मिली वोल्टेज में गिना जाता है, ठीक है। तो गाइस अगर आप मिली वोल्टेज में चेक करना चाहते हैं, मतलब एक वोल्टेज से भी कम वोल्टेज चेक करना चाहते हो तो वो मिली वोल्टेज में आता है। तो आपको क्या करना है 2000 मिली वोल्ट पे सेट करना है, या तो 200 मिली वोल्ट पे सेट करना है। तो गाइस यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे 2000 मिली वोल्टेज के ऊपर देख सकते हैं 20 लिखा हुआ है। एक वोल्टेज से लेके 20 वोल्टेज तक यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ चलते हैं तो गाइस यहाँ पे 200 दिखाया गया है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे हम 20 वोल्टेज से लेके यहाँ पे 200 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे 1000 वोल्ट दिखाया गया है, यानी कि 200 वोल्टेज के जो आगे वोल्टेज होगा और 1000 वोल्टेज के बीच में आप यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो चले गाइस मैं आपको डीसी वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है एक पिन है, ठीक है। ये डीसी वोल्टेज की है एक पिन है, ठीक है। तो गाइस ये जो चार्जर का वोल्टेज है, तो चार्जर का वोल्टेज कितना होता है, 4, 5, 3.5 वोल्ट, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अगर मुझे एक वोल्टेज से लेके 20 वोल्टेज के बीच में अगर वोल्टेज चेक करना है तो मैं यहाँ पे 20 पे सेट करूंगा, ठीक है, यानी कि 20 वोल्टेज पे सेट करूंगा। तो चलेगा मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव पे पॉजिटिव रखना है, यानी कि बीच में इसका पॉजिटिव स्पिन का और साइड में है निगेटिव है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4.86 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है, यानी कि 5 वोल्ट के करीब करीब यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस आप जान चुके हैं डीसी वोल्टेज किस तरह से चेक किया जाता है। अब जान लेते हैं कि एसी वोल्टेज किस तरह से चेक किया जाता है। तो गाइस एसी वोल्टेज चेक करने के लिए आपको राइट साइड में इस एरो को घुमाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 750 वोल्ट और यहाँ पे 200 वोल्ट दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे V दिखाया गया है, यानी कि वोल्टेज, और V के आगे जो दिखाया गया है इस तरह से आड़ी टेढ़ी लाइन दिखाई गई है, यानी कि ऊपर नीचे लाइन दिखाई गई है। इसका जो मतलब होता है एसी साइन वेव, ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। आपको मालूम होगा गाइस अल्टरनेटिंग करंट की जो साइन होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है।
तो गाइज यहाँ पे आप एसी वोल्टेज 200 वोल्टेज से लेके 750 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चले गाइज मैं आपको एसी वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जो घरों में जो वोल्टेज होता है वो 200 वोल्टेज के आगे होता है, यानी कि 220, 230, 240, 250 इस तरह से घरों में वोल्टेज होता है। अब यहाँ पे जो 200 वोल्टेज दिखाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे 750 वोल्टेज यहाँ पे दिखाएगा है। अब जो घरों में जो वोल्टेज आता है तो 200 के आगे आता है, तो हमें 200 वोल्टेज के आगे सेट करना पड़ेगा 750 वोल्ट पे, तभी हम वोल्टेज मेजर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपका 200 वोल्टेज के अंदर है, मतलब एक वोल्टेज से लेके 200 वोल्टेज तक आपका वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 200 पे सेट करके आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं आपको घर का वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, और जो घर का मेरा वोल्टेज आता है वो 250, 240 इस तरह से आता है। तो गाइस एसी वोल्टेज चेक करने के लिए आपको ये 2 पॉइंट लेने हैं और इस बोर्ड में इस तरह से डाल देने हैं। 240 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, 242 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपने एसी और डीसी वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है आपने सीख लिया। तो चले गाइस हम जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे चेक किया जाता है। तो गाइस रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यहाँ पे अलग सा आइकॉन दिया गया है। तो गाइस अगर आपको रेजिस्टेंस का आइकॉन नहीं मालूम कैसे दिखता है तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ही आइकॉन दिया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है। इसे ओम्स भी कहते हैं, ठीक है, आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, इसे ओम्स भी कहते हैं और इसे रेजिस्टेंस का आइकॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो चले गाइस मैं आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस कैसे चेक किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 के और यहाँ पे 200 के और यहाँ पे 20 के, इसका जो मतलब है किलो ओम्स में हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। और नीचे आते हैं तो गाइस यहाँ पे आप दोनों में का डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे के दिखाया हुआ है, या मतलब 20 और उसके आगे के दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ 2000 दिया गया है और 200 दिया गया है। इसका जो मतलब है यहाँ पे हम सिर्फ ओम्स में रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे किलो ओम्स में रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ ओम्स में रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस है वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये रेजिस्टेंस लिया है, ये 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो गाइस इस पे जो कंपनी ने जो वैल्यू लिखी हुई है ये 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो कंपनी ने यहाँ पे जो वैल्यू दी होती है वो परफेक्ट नहीं होती है। अगर यहाँ पे 1.5 वैल्यू दी कंपनी ने तो यहाँ पे 1.30 यहाँ पे इस तरह से मतलब वैल्यू आती है, ठीक है, मतलब परफेक्ट वैल्यू कभी भी नहीं आती है। तो गाइस ये जो रेजिस्टेंस है 1.5 किलो ओम का है, तो मैं यहाँ पे 20 किलो ओम पे सेट करूंगा। मैंने आपको बताया था अगर आपका 1 किलो ओम से स्टार्ट होता है तो आप 20 के पे सेट कीजिएगा, अगर आपके 1 किलो ओम के अंदर है तो 2000 ओम्स पे सेट कीजिएगा। तो गाइस रेजिस्टेंस में प्लस माइनस ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, आप दोनों साइड से चेक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.45 इस तरह से वैल्यू आ रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। सो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे कंपनी ने जो वैल्यू दी गई है अगर हम मल्टीमीटर पे चेक करते हैं रेजिस्टेंस को तो 3-4 वैल्यू से कम आता ही है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वैल्यू से कम आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे हमने जान लिया कि रेजिस्टेंस किस तरह से चेक किया जाता है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा है मल्टीमीटर का, इसे बजर मोड, इसे डायोड मोड, इसे बीप मोड, इसे कंटिन्यूटी मोड भी कहते हैं। तो गाइस इसे बहुत सारे नामों से भी बोला जाता है, ठीक है, मैंने आपको अभी भी इसके नाम बता दी। तो गाइस इस मोड पे हम कंटिन्यूटी भी ले सकते हैं और डायोड भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस इस मोड को बीप मोड क्यों कहा जाता है तो चले मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस अगर आप इस मल्टीमीटर को इस मोड पे सेट करते हो तो अगर आप इस तरह से 2 पॉइंट लेते हो और इस तरह से एक दूसरे पे टच करते हो तो यह बीप बजने लगती है। यहाँ पे आप सुन रहे ये बीप बजने लगती है। तो अगर इसलिए इसे बजर मोड, इसे बीप मोड, कंटिन्यूटी मोड भी कहा जाता है। तो चले गाइस मैं आपको इसका इस्तेमाल सिखा देता हूँ। तो गाइस मान लो मेरे पास है एक केबल है, एक वायर है, तो मुझे मालूम नहीं है वायर बीच में से कट है या नहीं, ठीक है।
तो गाइज आपको सिंपली क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे रखना है और दूसरा पॉइंट एन के पॉइंट पे रखना है। अगर इस तरह से बीप बजती है तो समझ जाएगा आपका ये वायर ठीक है, सही से काम कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आती, मतलब इस तरह से बीप नहीं बजती है मल्टीमीटर की, तो आप समझ जाएगा इस वायर में फॉल्ट है, कहीं से बीच में से एक वायर कट हो चुका है, ठीक है। आप समझ सकते हैं। डायोड कैसे चेक किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, डायोड की एक साइड से वैल्यू आती है और एक साइड से नहीं आती है, ओके। कभी कभी रेजिस्टेंस मतलब डायोड का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी सिर्फ वैल्यू आती है, मतलब इस डिस्प्ले पे सिर्फ वैल्यू दिखाता है, कंटिन्यूटी नहीं बचती, ठीक है। तो चलेगा मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरह से पॉइंट रखना है, अगर बीप नहीं बजती है तो दूसरे साइड से आपको चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था बीप नहीं बजेगी, कभी कभी सिर्फ वैल्यू आएगी, तो आप समझ जाएगा ये डायोड ठीक तरह से काम कर रहा है। अगर कंटिन्यूटी आती है एक साइड से, मतलब बीप बजती है, तो भी है डायोड ठीक है, ठीक है। अगर एक साइड से मतलब दूसरे साइड से भी वैल्यू आती है और कंटिन्यूटी बजती है तो ये डायोड खराब समझ सकते हैं, मतलब एक साइड से नहीं आना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड से वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब है ये डायोड ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो आता है हमारा है वेव फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब साइन वेव, एसी साइन वेव की तरह यहाँ पे दिखाया गया है। तो गाइस बहुत सारे लोगों को ये इस फंक्शन का काम नहीं मालूम होता है, ठीक। इस मोड का जो काम होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है। हम इस मोड पे इसे सेट करते हैं, इस दो पॉइंट में से 50 हर्ट्ज आउटपुट में निकलते हैं। यहाँ से जो हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउटपुट में मिलती है वो स्क्वायर वेव फॉर्म में हमें मिलती है। तो गाइस इसे चेक करने के लिए अलग सा ऑसिलोस्कोप होना चाहिए। तो गाइस हमारे पास तो ऑसिलोस्कोप नहीं है, लेकिन इसका जो काम होता है ये हमें 50 हर्ट्ज में देता है। मल्टीमीटर का जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे HFE यहाँ पे दिखाया गया है। इसका जो मतलब है यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। अगर गाइज हम मल्टीमीटर को इस मोड पे सेट करते हैं तो गाइज ये पॉइंट ऑपरेट हो जाता है। इस पे हम NPN और PNP ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ECBE दिखाई गया। इसका जो मतलब होता है एमिटर, कलेक्टर, बेस, फिर से एमिटर। तो भाई इसे कैसे चेक करना है, तो भाई यहाँ पे सिंपली एक ट्रांजिस्टर लेना है और यहाँ पे इस पॉइंट में से इस ट्रांजिस्टर के पॉइंट को यहाँ पे डाल देना है, इस तरह से डाल देना है, और जो भी वैल्यू आएगी आपकी उस ट्रांजिस्टर की वो वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह से इस मोड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है मुझे लगता है कि खराब हो चुका है। सो गाइस नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा एम्पेयर मेजर करने का, यानी कि एम्पेयर करंट चेक करने का जो नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था इस मल्टीमीटर पे आप AC एम्पेयर नहीं चेक कर सकते, AC करंट नहीं चेक कर सकते। तो गाइस यहाँ पे आप 10 एम्पेयर तक मैक्सिमम चेक कर सकते हैं और मिनिमम से भी मिनिमम यहाँ पे 2000 माइक्रो एम्पेयर तक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा, यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए एम्पेयर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे DC एम्पेयर ही चेक किया जा सकता है इस मल्टीमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे A दिखाया हुआ है और उसके आगे सीधी लाइन और डॉट लाइन दिखाई गई। इसका जो मतलब होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सीधी लाइन जो होती है वो डायरेक्ट करंट की साइन होती है, ओके। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो 10 एम्पेयर मतलब एम्पेयर जो हो सबसे ज्यादा होता है और उससे जो छोटा होता है वो मिली एम्पेयर होता है और मिली एम्पेयर से भी छोटा होता है माइक्रो एम्पेयर। इस बात को समझ गए। तो अगर यहाँ पे आप 1 माइक्रो एम्पेयर से 2000 माइक्रो एम्पेयर तक चेक कर सकते हैं। एम्पेयर चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा LED सर्किट बना के रखा है, ओके। तो चलेगा मैं आपको करंट चेक करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप जब वोल्टेज चेक करने जाते हो तो आप पैरेलल में वोल्टेज चेक करते हो। अगर एम्पेयर चेक करना है, करंट चेक करना है, तो मल्टीमीटर को आपको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। मतलब जो ये हमारे फेज लाइन जो होती है, ये पॉजिटिव जो लाइन होती है लोड की, उसके सीरीज में मल्टीमीटर को जोड़ना पड़ता है।
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक 4 से 4.5 वोल्ट का है एक एलईडी बल्ब लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे चार्जर का नेगेटिव यहाँ पे जोड़ दिया है, और यहाँ पे पॉजिटिव में मल्टीमीटर के सीरीज में जोड़ूंगा। ठीक है, मतलब है यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना है, और यहाँ पे मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसके पॉजिटिव में आपको लगाना है। बल्ब मतलब लोड के, आपका जो भी लोड है ठीक है उसके पॉजिटिव में लगा देना है। तो गाइज आपको इस बात को ध्यान रखना है, अगर आपको मिली एम्पेयर में करंट चेक करना है तो गाइज ये जो प्रोब है यहाँ पे ही रखना पड़ेगा। तो गाइज अगर आपका लोड 1 एम्पेयर से भी ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है तो आपको यहाँ पे 10 एम्पेयर पे सेट करना पड़ेगा, और ये जो रेड प्रोब है यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ओके, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो हो चुका है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 200 मिली एम्पेयर पे सेट किया था, लेकिन यहाँ पे 0 वैल्यू दिखा रहा है। तो गाइस जो यहाँ पे मल्टीमीटर जो है वैल्यू दिखा गई फिर से 0 पे जा रहा है। तो गाइस इसका जो मतलब है यही बल्ब 200 मिली एम्पेयर से भी ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है। तो गाइस यहाँ में क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये प्रोब निकालना है और यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे 200 मिली एम्पेयर तक ही हम चेक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें 10 एम्पेयर पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, और यहाँ पे ही टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.57 इस तरह से मिली एम्पेयर यहाँ पे आ रहा है। तो गाइस मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे 200 मिली एम्पेयर से भी ज़्यादा ही करंट ले रहा है एलईडी बल्ब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 600 मिली एम्पेयर तक ये करंट ले रहा है। ठीक है, मतलब 0.600 मिली एम्पेयर तक ये करंट ले रहा है। ठीक है, तो गाइस हमने सीख लिया कि करंट कैसे चेक किया जाता है। तो गाइज मल्टीमीटर के सारे फंक्शन को मैंने आपको समझा दिया है डिटेल में। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। मुझे आपका रिप्लाई देना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं ऐसे इलेक्ट्रिकल के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलेगा, तब तक के लिए बाय बाय।